गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल का कंसेप्ट डिस्कस किया था और अब हम उसी के बेस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, राइट द फॉलोइंग एन इंटरवल। आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई है रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंटेशन देगा, यानी कि एलिमेंट डिफाइन करेगा, वहां से आपने उनको इंटरवल के अंदर फॉर्मेट करना है। तो यहाँ से देखिए एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर रहेंगे, और लाइंग बिटवीन -4 to 8 इंक्लूडिंग 8, एक्स ग्रेटर देन -4 यानी कि -4 से बड़ा रहेगा और 8 से छोटा और 8 के इक्वल रहेगा। अगर आप इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे करेंगे, दिस इज योर 0, दिस इज 1 2 3 अप टू 8 एंड दिस इज योर -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ से क्या कह रहा है स्टूडेंट, एक्स ग्रेटर देन -4 यानी कि -4 से बड़ा है, और आपको पता है -4 से बड़ा है तो उस साइड की वैल्यू कंटेन करेगा। सिर्फ -4 से बड़ा है इसका मतलब -4 नहीं है, तो -3.9999 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट -4 नहीं है। तो यहाँ से क्या रहेगा, x की जो -4 पे आप यूज करेंगे दैट इज ओपन सर्कल एंड x लेस देन इक्वल टू 8, और यहाँ से चलने के बाद कहाँ तक लाई कर रहा है, 8 से छोटा है और 8 भी हो सकता है। सो 8 के ऊपर कैसा सर्कल करोगे आप, डार्क सर्कल, क्योंकि x की वैल्यू 8 भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से जब आपने ओपन सर्कल किया है जिस नंबर पे, उसके लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे, और जिसके ऊपर आपने डार्क सर्कल यूज किया है तो यहाँ से क्या करेंगे आप, क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर एक्स इज लाइंग बिटवीन -4 to 8। तो ये आपकी क्या रहेगी, इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। जहां पे भी इक्वालिटी का निशान दे रहा है उसका मतलब क्या है, एक्स उस वैल्यू से छोटा या बड़ा है या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है, वो वैल्यू इंटरवल के अंदर इंक्लूड होगी। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ से जो आपका फर्स्ट है वो किस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, किस इंटरवल के अंदर आएगा, -4 to 8। सेकंड में देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -2 and 4 सच दैट x इज ग्रेटर देन टू -2 एंड लेस देन टू 4। तो फिर से अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो यहाँ से देखिए -2 से बड़ा है, इसका मतलब -2 से बड़ा, यहाँ पे आई रिपीट -1.999 भी हो सकती है, लेकिन x इज इक्वल टू -2 नहीं है यहाँ से। तो देखिए ये जो सारे के सारे नंबर है यहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है आपका 4 तक, और 4 वैल्यू नहीं है, तो जो दोनों नंबर है उसके ऊपर कैसा सर्कल आप यूज करेंगे, ओपन सर्कल आप यूज करेंगे, अनडार्क यूज करेंगे। तो यहाँ से आप कैसे राइट कर सकते हो, ओपन के लिए ओपन ब्रैकेट, सो वी कैन राइट x लाइज बिटवीन -2 to 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैसी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x लाइज बिटवीन -3 and 3 इंक्लूडिंग -3 and 3 इन इंटरवल, दोनों की x की वैल्यू -3 भी है और 3 भी है, और उन दोनों के बीच में लाइक -2 -1 -1.5 0.5 ये सारी वैल्यू भी x की हो सकती हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, -3 से 3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -11 to 11 इंक्लूडिंग -11। यहाँ से क्या कह रहा है, x लेस देन -11 रहेगा, ग्रेटर देन -11 रहेगा, और साथ ही साथ इक्वल टू -11 भी रहेगा। इसका मतलब इंटरवल में -11 भी इंक्लूड रहेगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो बच्चों, -11 to 11। जो जिसके साथ इक्वलिटी नहीं है वहां पे कैसी ब्रैकेट यूज हो जाएगी आपकी, स्मॉल ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट यूज हो जाएगी, और जहां पे इनइक्वलिटी है वहां पे लार्ज ब्रैकेट आपकी यूज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट है इंटरवल का। दूसरा इसके अंदर क्या दे रखा है, राइट फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म अगर दे रखी है तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल के अंदर फॉर्म कर रहे हैं। अब आपको इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन दे दी तो आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो यू कैन राइट फ्रॉम हियर, इसका मतलब क्या है, x -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन -9 to 2, यानी कि x क्या रहेगा, -9, जो पहले वाला नंबर रहेगा वो किसके लिए है, लेफ्ट पोर्शन के लिए है, जो सेकंड वाला नंबर रहेगा वो किसके लिए है, राइट, 0 से राइट के लिए है। तो यहाँ से क्या रहेगा आपका
x ग्रेटर देन रहेगा -9 से और स्मॉल रहेगा 2 से, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। उससे आगे देखिए क्लोज ब्रैकेट विद क्लोज इंटरवल 12 18, यानी कि x लाइज बिटवीन 12 एंड 18 इंक्लूडिंग वैल्यू 12 एंड 18। तो यहाँ से क्या रहेगा, यू कैन राइट इट x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड लेस देन इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट में देखिए क्या रहेगा, x इज रियल नंबर सच दैट लाइज बिटवीन -23 टू 5 और -23 पे क्लोज ब्रैकेट है और लार्ज ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या रहेगा, x की वैल्यू -23 भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है आपका इंटरवल का, जिसके अंदर 4 टाइप के आपके इंटरवल है, ओपन है, क्लोज है, सेमी क्लोज, सेमी ओपन, 4 टाइप के आपके इंटरवल रहेंगे। इनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसे आप रिप्रेजेंट सेट बिल्डर से आप इंटरवल के अंदर फॉर्म कर सकते हैं, इंटरवल से आप सेट बिल्डर के अंदर फॉर्म करवा सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वेन डायग्राम टॉपिक है। वेन डायग्राम के बारे में आपको बताया गया था, डायग्राम के थ्रू आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 और मोर सेट को। सो जो आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो सारे के सारे सेट को कंटेंट करता है, यूनिवर्सल सेट होगा। जितने भी आप सेट डिफाइन करते हो वो सारे के सारे किसके सबसेट रहेंगे, एक सेट के सबसेट होंगे, जिसको आप यूनिवर्सल सेट बोलते हो। सो किससे रिप्रेजेंट करते हो, यू से, कैपिटल एक्स से आप इन दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें वेन डायग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम के अंदर जो आपकी यूनिवर्सल सेट है उसको आप रेक्टेंगल से शो करेंगे, और जो आपके सबसेट होंगे, फॉर एग्जांपल ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ यू, तो ये सारे के सारे क्या है, सबसेट रहेंगे यूनिवर्सल सेट के। सो इनको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी। इनके अंदर जो भी रिलेशन रहेगा, जो भी ऑपरेशन आप लगाओगे, उनके थ्रू आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऑपरेशन रीड करने पड़ेंगे। और ऑपरेशन क्या क्या होते हैं सेट के अंदर बच्चों, आपके ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन क्या रहेगा सेट पे आपका, फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, यूनियन, और सेकंड ऑपरेशन क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। इसके अलावा आपके 2 ऑपरेशन है, लेकिन हम हमारे टेस्ट के अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन को ही इंक्लूड करेंगे, जो आपके मेन सिलेबस का पार्ट भी रहेंगे। अब आपको पता चला होगा जो सिलेबस रिमूव हुआ है उसके अंदर आपके दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन मेन ऑपरेशन इंक्लूड किए गए हैं। तो हम जो क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे प्रॉब्लम, वो आप इन्हीं क्वेश्चन पे, इन्हीं ऑपरेशन पे सॉर्ट आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यूनियन क्या होती है, यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनियन का मीनिंग अगर आपको पता है तो आप उसको सेट के अंदर फॉर्मेट कर सकते हो। यूनियन क्या रहेगी, इसके अंदर यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनिटी आप मान के चलते हो, एक यूनियन सबको इकट्ठा करके लेके चलते हो ना, तो वही यहाँ पे मीनिंग रहेगा। आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, सेट के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर आपके पास 2 और मोर सेट है, लेट अस सपोज वी हैव ए एंड बी आर 2 सेट हैविंग सम एलिमेंट्स। अगर ये आपके पास 2 सेट है, सेट का मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहेंगी दोनों की दोनों, और कलेक्शन है तो इसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट भी रहेंगे। सो सारे के सारे जो आपके ए और बी सेट के नंबर हैं, उनको जब आप ज्वाइंट करते हो तो उस एक सेट बनाते हो, वो क्या रहेगा, यूनियन रहेगा। किसके थ्रू आप इसको ज्वाइंट कर सकते हो, और आप इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज यूनियन। सो ए यूनियन बी क्या रहेगा, इसके अंदर ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट रहेंगे जो ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से आपकी क्या है, यूनियन डिफाइंड हो जाती है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या रहेगा, जो इसका अपोजिट रहेगा। इसका अपोजिट होने का मतलब है, अगर 2 सेट के अंदर आप कंपेयर करते हो तो 2 के अंदर कोई एलिमेंट अगर कॉमन निकल के आता है तो वहां से क्या रहेगा आपका ए इंटरसेक्शन, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन रहेगा वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी भी है। सबसे पहले हम यूनियन को डिस्कस करते हैं।
यूनियन क्या रहेगी, प्रॉपर्टी क्या रहेगी यूनियन की, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या रहेगी आपके पास, ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके बाद क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए यूनियन यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। ये सारी की सारी आपकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, नंबर में छोटी क्लासेस में आपने ये रीड किया हुआ है, ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस ए। जहाँ पे दो नंबर के बीच में आपने क्या यूज किया है, ऑपरेशन यूज किया है ना, एडिशन का ऑपरेशन, वही चीज आपकी यहाँ पे होल्ड होगी। दो सेट के बीच में हमने एडिशन का ऑपरेशन ना बोल के हम किसका यूज करते हैं, यूनियन का यूज करते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी होती थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर नंबर। यहाँ पे आपके लिए सेट के लिए भी क्या हो जाएगी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो इसको आप क्या बोलोगे, कम्यूटेटिव लॉ। ओके तो ये एमसीक्यू में आपके ऑप्शन हो सकते हैं जो आपको प्रॉपर्टी करवाई जा रही है स्टूडेंट, ये एमसीक्यू के अंदर इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये चीजें मत, आप ये मत कीजिए प्रॉपर्टी को छोड़ के सीधा आप एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चन शॉर्ट आउट करते हैं, नहीं। सबसे पहले उस चीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज का मीनिंग यही रहेगा, ये जो चीजें हैं ये आगे आपके लिए हायर क्लासेज में जब आप जाते हो तो वहां पे भी ये यूजेबल है। नेक्स्ट देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, छोटी क्लास में किया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, 3 नंबर का जब आप ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हो, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड लॉ। ओके नेक्स्ट देखिए ए यूनियन ए, खुद के साथ यूनियन निकाल रहे हो, क्या रहेगा, खुद ए ही आ जाएगा। तो यहां से ये कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, ये कौन सा लॉ रहेगा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट का मतलब है 2 बार आपने इसी सेट के अंदर ऑपरेशन ऑपरेट किया है तो वो क्या रहेगा, खुद सेट आ रहा है, इसका मतलब दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल और ए के साथ जब आप यूनियन लेते हो तो क्या आएगा, यहाँ से पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, आपकी बुक में भी दे रखी है, ये आपने रीड करनी है। सिमिलरली जो आपकी इंटरसेक्शन है, सेम प्रॉपर्टी आपकी इंटरसेक्शन के लिए रहेंगी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर रहेगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर रहेगा। ए इंटरसेक्शन ए में क्या रहेगा, ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन यू में क्या रहेगा, ए। ये ए कैसे आया है आपका, यहां से ए कैसे बोल सकते हैं बच्चे आप, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो दोनों के अंदर कॉमन रहेगा, और यूनिवर्सल और ए के अंदर क्या कॉमन है आपका, सिर्फ ए ही कॉमन है। ओके तो ये सारी की सारी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, जब आप यूनियन के साथ इंटरसेक्शन दूसरे ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके तो यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं, इनके बेस पे एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है, सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज ए इज 2 4 6 8 एंड बी इज 6 8 10 12। आपने क्या कैलकुलेट करना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट आपके सिलेबस में से जो कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का जो आपका ऑपरेशन नहीं हमने डिस्कस किया है रिवीजन में, अब आप उसको अपने प्रैक्टिस के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस ऑफ सेट क्या रहता है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। सो ये आपके लिए नेसेसरी है। लेट अस नाउ स्टार्ट अवर एग्जांपल। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या रहेगा, यूनियन का मतलब क्या है, जो नई कलेक्शन बनेगी उसके अंदर एक्स
ए के भी एलिमेंट रहेंगे और बी के भी एलिमेंट रहेंगे। तो यहाँ से ये यूनियन क्या फॉर्मेट होगी आपकी 2 4 6 8। अब देखिए ए के सारे एलिमेंट आपके पास हैं। अब हम बी के ऊपर चलते हैं। बी के पास क्या है 6 8 10 12। 6 8 पहले से ही इस कलेक्शन के अंदर आ चुका है और हमने फर्स्ट लेक्चर में ही सेट की डेफिनेशन के दौरान ही हमने ये देखा था आपका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा सेट के अंदर। सो यहाँ से 6 8 अगर एक बार यूज हो चुका है तो हम दोबारा उसको राइट नहीं करेंगे। सो 10 12 दिस इज द न्यू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये भी क्या बनेगा एक सेट ही बनेगा। 2 4 6 8 10 12 आर द मेंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है वो एलिमेंट let us suppose x is an element which is belongs to a as well as belongs to b। जो a का भी मेंबर होगा और b के अंदर भी होगा, दोनों के अंदर होगा, वो किसके अंदर लोगे आप इंटरसेक्शन के अंदर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए 6 4 किसका 6 और 8 दोनों a के मेंबर भी हैं, 6 और 8 दोनों b के मेंबर भी हैं। सो इंटरसेक्शन में क्या रहेंगे 6 और 8 किसका पार्ट आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेट ए इज एनी सेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। क्या दे रखा है एक्स 2 का मल्टीपल दे रखा है। बी इज अनदर सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एक्स इज एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे 2 के मल्टीपल क्या रहेंगे 2 4 6 8 सारे के सारे ये मल्टीपल रहेंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ए के पास क्या एलिमेंट रहेंगे निकालिए, क्या एलिमेंट रहेंगे 2 4 6 8 10 ऑल आर द मेंबर ऑफ ए एंड बी के मेंबर क्या रहेंगे मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 20 ऑल आर द मेंबर ऑफ बी। सी के पास क्या है मल्टीपल ऑफ 10। सो सबसे पहले आपने 10 20 30 40 सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा मेंबर निकालने पड़ेंगे। एबीसी सेट आपकी अच्छी तरह डिफाइन हो चुकी है। अब आपने जो फाइंड आउट करना है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, लेट अस सपोज यू हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करोगे। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो भी कॉमन पार्ट है, तो यहाँ से देखिए 2 ए में है बट बी में नहीं है, 4 ए में है बट बी में नहीं है, 6 8 ए में है बट बी में नहीं है, 10 ए में है, यहाँ से देखिए 10 बी में भी है। इसका मतलब जो फर्स्ट मेंबर रहेगा ए इंटरसेक्शन बी का वो क्या हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए 10 के बाद क्या रहेगा 12 इसके अंदर है, यहाँ पे नहीं है। उसके बाद 20 आपको पता है 2 का मल्टीपल है और 20 आपको पता है 5 का भी मल्टीपल है। सो 10 20 उसके बाद क्या रहेगा 30। ये सारे के सारे क्या आएंगे ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए मैं इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ निकालनी है सी सेट के साथ। ये जो नया सेट आया है अब इसकी इंटरसेक्शन आप सी के साथ निकालिए। सी क्या है वापिस से 10 20 30 पूरा का पूरा यही सेट है ना। सो इसका मतलब यही पूरा का पूरा सेट क्या आ जाएगा, दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। सो ए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज सी 10 20 30 40 और ये आपका कुछ भी नहीं है, ये वापिस से आपको कौन सा सेट मिल गया सी सेट मिल गया। ओके स्टूडेंट, सो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं इंटरसेक्शन पे भी और यूनियन पे भी। कॉम्प्लीमेंट का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस का अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आपको करवाए गए हैं अच्छे से, आप कर सकते हैं, इजी है। तो वहाँ से आप उनके ऊपर भी अगर क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो इजीली आप उनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।